Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel Frangal Academy। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था साइन ऑफ फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को, और मैंने आपसे बोला था कि इस वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं सब क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को किससे, ये वाले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है हमें क्या, रिलेशन दिया गया है और हमें हमसे पूछा है कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज क्या है। तो क्या गया है हमें, दिया गया है हमें रिलेशन, और हमसे पूछा क्या है, इज दिस अ फंक्शन और नॉट। और अगर फंक्शन है तो इसके डोमेन और इसके रेंज क्या होंगे, रेंज इसके क्या होंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले वाले से। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है इसके, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग पहले से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो पहले में क्या है, पहले हमें 2 सेट बना लेना है, 1 2 सेट हमें बना लेना है। तो इधर की वैल्यूज जो होंगी वो हमारी सेट x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इसमें x की वैल्यूज सारी इसमें आएंगी, y की वैल्यूज सारी इसमें आएंगी, राइट। तो क्या लिखना है, हमें 2 लिख रहा है, इसमें 2 हो गया। इधर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, 14 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस को सेटिस्फाई करने की 2 कंडीशंस होती है। अगर वो दोनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई कर गई तो ये होगा कि हाँ ये रिलेशन जो है वो आपका फंक्शन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इसकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है हमें, सेट वाई में जो इमेजेस शो करेंगी 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इसका भी, सबका 1 ही है तो 1 लिखेंगे। अब हमें मैपिंग शो करनी है, मैपिंग शो करनी है। 2 की किधर जा रही है, 1 में जा रही है। 5 की किधर जा रही है, 1 में जा रही है। 8 की 1 में, 11 की 1 में, 14 की 1 में, 17 की 1 में। अब क्या हमसे पूछा गया, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए अभी हमें नहीं पता कि हाँ ये फंक्शन है या नहीं, हमें नहीं पता। हम पहले देखेंगे कि एक फंक्शन की 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली होती है कि एवरी एलिमेंट हैज इमेजेस, मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे के सारे की इमेजेस होने चाहिए। तो दिख रहा है इसकी भी इमेज है 1, इसकी भी इमेज है 1, इसकी इमेज है 1, इसकी भी इमेज है 1, मतलब जो सारे एलिमेंट है उनकी इमेज 1 है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अभी भी हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है कि नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, every element has यूनिक इमेज। पहला तो हो गया कि हाँ इमेज होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि यूनिक, सबके पास सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो ये देखते हैं, इसके पास एक इमेज है 1, इसके पास भी एक इमेज है 1, इसके पास भी एक ही इमेज है 1, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, मतलब इन सारे के पास कितनी इमेज है, एक ही इमेज है। मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लिख देते 3 4 और ऐसे करके इसको भी इधर कनेक्ट करते, तो ये क्या होता, ये 2 इमेजेस को शो करता। तब हम क्या बोलते कि हाँ ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन इधर ऐसा कुछ दिया नहीं गया, इधर हमें 3 4 करके कुछ दिया नहीं गया, सारे के सिर्फ एक ही इमेज दिखाई गई है। तो अब हम इसे कह सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन, राइट। क्या हुआ, अब ये फंक्शन है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम दूसरे सेट को बना के देखते हैं। सेट हो गया x, ये एक सेट हो गया y, x हो गया, y हो गया। अब क्या करना है, इस एलिमेंट्स में से हमें x और y के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इधर से क्या हुआ, पहले लेंगे 2 लेंगे पहले,
फिर क्या लेंगे 4, फिर 6, 8, 10 लेंगे, फिर 12 और 14। सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। अब हम y वाले और इस ऑर्डर्ड पेयर में से हम y की वैल्यूज को लिखेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, फिर क्या मिली 2, फिर क्या मिली इधर 3, 4, 5, 6, 7। और हाँ, इसमें हमसे पूछा था कि डोमेन और रेंज क्या होंगे। चलिए डोमेन और रेंज हम सबका साथ में बताएंगे सारे क्वेश्चंस करने के बाद। तो अब हम इसकी मैपिंग करेंगे। 2 किधर जा रहा है, 2 1 में जा रहा है, 2 1 में गया, 4 2 में, 6 3 में, 8 4 में, 10 5 में गया, 12 6 में गया, 14 7 में गया। तो क्या हुआ, इस वाले फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि हाँ ये जो है फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन नहीं है और इसमें डोमेन रेंज निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो अब हम देखेंगे कि हाँ इसके ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो पहली कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है इधर, एवरी एलिमेंट हैज इमेज। इसमें जितने भी एलिमेंट है सब की इमेज आपको दिख रही है। कोई भी नहीं है जिसकी इमेज पॉइंट हमें ना मिले, सारे के सारे का इमेज हमें दिख रहा है इसमें। तो क्या बोलेंगे, जब सारे के सारे की इमेज हमें दिख रही है तो बोलेंगे कि हाँ ये भी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। सबके पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए। हमें ये देखना है कि सबके पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए। 2 के पास एक है, दिख गया। 4 के पास 2 है, एक है, दिख गया। 6 के पास भी एक ही है, 8 के पास भी एक ही है, 10 के पास भी है, 12 के पास भी है और 14 के पास भी एक ही पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ इन सब के पास एक ही इमेज पॉइंट है, यूनिक है, तो ये एक सेट है। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाले थर्ड वाले को। ये वाला है फर्स्ट वाला, लिख देते हैं हम, ये पहला, ये दूसरा। अब हम तीसरे को देखेंगे कि तीसरा क्या कह रहा है। अब इसमें ले लिए दो सेट 1 2। इसमें x और y के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। 1 है, 1 है, 1 को एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना हमें। 1 दिख गया, 1 को लिख लिए, फिर अब 2 को लिखेंगे। अब फिर हमें y के एलिमेंट्स को लिखना है। किसमें से, ऑर्डर्ड पेयर में से हमें y के एलिमेंट को लिखना है। 3 है, फिर 5 है। अब हमें मैपिंग करनी है, मैपिंग। तो क्या हुआ, पहले 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3 से कर दिया, फिर 1 को 5 से करेंगे, 1 को 5 से कर दिया, अब 2 को 5 से। दिख रहा है कैसे किया, 1 को 3 से किया, 1 का 3 से हमने मैपिंग कर दी, फिर 1 का 5 के साथ में हमने मैपिंग कर दिया, 1 का 5 के साथ में, फिर 2 का 5 के साथ में, 2 का 5 के साथ में कर दिया। अब देखिए, अब हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। एवरी एलिमेंट हैज इमेज, दिख रहा है कि हाँ इन सब के पास इमेज है। अब यूनिक है कि नहीं, अब हम ये दूसरे पॉइंट से देखेंगे। इसमें दिया एवरी एलिमेंट हैज इमेज, तो हाँ एवरी एलिमेंट के पास इमेज है, दिख रहा है। अब फिर दिख रहा है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एक इमेज होनी चाहिए। 1 के पास यूनिक इमेज है क्या, 1 के पास यूनिक इमेज है, जल्दी बताइए। नहीं है, क्यों, एक इमेज इसकी 3 है और दूसरी इमेज इसकी 5 है। ये कितनी हो गई, ये 2 इमेजेस हो गई, एक 3 हो गया, एक 5 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। कौन सी, इसके पास यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक इमेज वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये क्या, ये एक सेट होगा, नो, इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं होगा। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों सेट हैं, फंक्शन है। इट्स नॉट अ फंक्शन, फंक्शन सेट तो है ये एक फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है, फंक्शन। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों में से, इन दोनों में पता चलेगा कि हाँ ये एक फंक्शन है। और इधर क्वेश्चन में पूछे डोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो पहले की डोमेन निकालें अगर हम, मैंने आपको बताया था कि x की सारी वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं।
अगर हमने ए बी को लिया था तो हम बोलेंगे कि हाँ जितनी भी वैल्यूज ए में बिलोंग करती है वो सारी की सारी डोमेन होती है। तो कितनी बिलोंग कर रही हैं? देखिए डोमेन हमारा क्या होगा इसमें, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज सिर्फ उतने ही इमेजेस होती हैं जितने के साथ मैपिंग हुई रहती है। अगर यहाँ पे मैं 2, 3 एक्स्ट्रा लिख दूं और मैपिंग इसके साथ हुई है और इन सब के साथ नहीं हुई है तो ये रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में सिर्फ उतने ही आएंगे जो इमेज होंगे जिनके साथ मैपिंग हुई होगी। तो रेंज में हमारा क्या आ गया? 1। किसके लिए? 1 वाले के लिए। अब इसके लिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। डोमेन ऑल द वैल्यूज बिलोंग्स इन सेट एक्स, क्या होगा? लिखते हैं इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई? डोमेन। अब रेंज देखें, रेंज क्या क्या होंगी? जितने के साथ मैपिंग हुई होगी वही हमारी रेंज होंगी। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये सारी की सारी हमारी क्या है? रेंज है। ये डोमेन है, ये रेंज है। किसके लिए? दूसरे के लिए। और ये तो फंक्शन है ही नहीं तो इसमें हम डोमेन रेंज क्या है ये नहीं बताएंगे। आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या ये मॉड्यूलस पे बेस्ड है? मैंने आपको मॉड्यूलस का ग्राफ बताया था उस फंक्शन का। तो ये नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस है। तो हम इसका देखने वाले हैं कि क्या इसका जो है वो डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन रेंज हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। उसमें हमारा डोमेन क्या रहता था? आर रहता था, रियल नंबर, और रेंज भी हमारा आर रहता था, राइट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स है तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ हमें मिल क्या रहा है। तो हम इसमें वैल्यूज रख के देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, राइट। तो चलिए रख के देखते हैं। इफ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रखेंगे। x की वैल्यू हम लोग कहीं से भी रख सकते हैं रियल नंबर में। x की वैल्यू हम कहीं से भी रख सकते हैं रियल नंबर में। तो अगर हमने यहाँ पे +1 रखा तो +1 पे हमें क्या मिलेगा? f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 1। माइनस मॉड ऑफ 1, अब माइनस मॉड ऑफ 1 क्या होगा हमारा? -1। मॉड 1 1 ही होगा, राइट। अब अगर हम यहीं पे पुट x इज इक्वल टू -1 रखें, -1, तब हम क्या करेंगे? f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ -1। तो -1 का मॉड क्या होगा? +1, यहाँ पे -1 है तो -1 ही आपको मिला। अगर आप फिर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू +2 तब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा f ऑफ +2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ +2 का मॉड 2 ही रहेगा। नेगेटिव में जाएंगे तो -2 हो गया एंड सो ऑन हमें इसमें मिलेगा। तो इसमें हमारा डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इसमें हमारा r, राइट। डोमेन r हो गया। और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज अगर इसका हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? सारी नेगेटिव की वैल्यूज ही मिल रही हैं, सारी की सारी नेगेटिव की ही वैल्यूज। -1, -2, -3 टू इन्फिनिटी। 0 रखने पे भी -0 0 क्या माइनस होगा? 0 पे 0 ही रहेगा। तो 0, -1, -2 टू −इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू -इन्फिनिटी। क्योंकि आप पॉजिटिव की कुछ भी वैल्यूज रखेंगे आपको फिर भी नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। और नेगेटिव अगर आप नेगेटिव की भी वैल्यूज रखेंगे फिर भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो आपकी रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई आपकी 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी। -इन्फिनिटी को हम एक्सक्लूड करके रखेंगे, 0 टू -इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और डोमेन हमारा क्या हो गया? रियल नंबर, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को जिसमें हमें फंक्शन क्या दिया गया? f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया हमें 2x - 5। क्या दिया गया है? 2x - 5। अब हमसे f ऑफ 0 की वैल्यू पूछा है। f ऑफ 0 मतलब हम रखेंगे पुट
x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे हमने 0 रखना है इसमें, तो f ऑफ x की जगह पे f ऑफ 0 देगा, मतलब x की जगह पे हमें 0 रखना है। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 रखेंगे, मतलब क्या 2x माइनस 5 है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे हमें 0 रखना है, 0 माइनस 5, 2 0 0, क्या बचा -5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब फिर इस वाले में हमें क्या रखना है, पुट x इज इक्वल टू 7, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 7 रखना है। तो क्या है 2x माइनस 5, क्या रखेंगे 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 इंटू 7 14 माइनस 5 क्या आ गया 9, 9 है हमारा सॉल्यूशन। अब फिर -3 में पुट x इज इक्वल टू -3, क्या रखेंगे हम 2 इंटू -3 माइनस 5, 3 2 जा 6 -6 -5 क्या आ गया -11। तो आपको दिख रहा है कितने सिंपल क्वेश्चंस फंक्शन रिलेशन फंक्शन में है। तो अब फंक्शन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस की सीरीज हम लास्ट में लेके आएंगे जब हमारे सारे बुक के टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। तो फंक्शन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।